ये कब तक हम दम भरते रहेंगे कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, तो हम पुष्यमित्रा शुंग के वंशज हैं? कब तक था वो समय, कभी अब खत्म हो चुका है। इस बात को आप मान लीजिए कि हम सबसे गए गुजरे लोग हैं, हम सबसे गरीब लोग हैं, हम सबसे ज्यादा पलायन करने वाले लोग हैं। बिहार के सीएम साहब कर क्या रहे हैं? विधानसभा में बैठकर मुंह बना बनाकर चिढ़ा रहे हैं कुछ लोगों को। बहुत शर्मनाक तस्वीर देखिए निकलकर बिहार से आती है। और यही कारण है दोस्तों कि महाराष्ट्र में बैठा कोई राज ठाकरे जैसा इंसान हमें गाली दे देता है, कभी स्टालिन गाली दे देते हैं। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं कि वहां संसाधन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सरकारी सुविधा नहीं है। इसके बावजूद दोस्तों सिक्किम देखिए पहले नंबर पे है, जहां प्रति व्यक्ति आय हर महीने, मतलब सिक्किम का एक औसत व्यक्ति भी, एक आम आदमी भी सिक्किम में हर महीने करीब की कोई नौकरी ही नहीं है, कोई कंपनी ही नहीं है। जो बच्चे यहाँ से निकल गए बैंगलोर दिल्ली पढ़ने के लिए, वो वहीं नौकरी ले लेते हैं। क्यों पटना आएंगे वापस? क्या है यहाँ, क्या है? नीतीश कुमार है जो विधानसभा में बैठकर हंसी मजाक करते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, और वो तस्वीर पूरे देश में वायरल होती है। विधानसभा में नीतीश कुमार प्रजनन पर बात करने लगते हैं। मतलब इस राज्य का कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। एकदम बिहार पर ये चरितार्थ ये वाक्य होता है। ये जो किंवदंती है ये बिल्कुल बिहार पर सेट होता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है दोस्तों। और जाति पाति पर वोट करना, देखिए मैं नेता ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन नेता वाली बात नहीं है, ये एक बिहारी का बात है। क्यों जाति पाति पर वोट करना साहब? क्या मिल गया किस साल से तो जाति पाति पर नहीं वोट कर रहे हैं? समीकरण बन रहा है यहाँ पे। इतना टिकट राजपूत को मिलेगा तो इतना कुर्मी रैली हो रहा है, तो कभी तेली रैली हो रहा है, तो कभी धोबी रैली हो रहा है। मिल क्या रहा है बिहार को? उससे क्या मिल जा रहा है? तो बढ़िया सिक्किम है जहाँ पे कोई इस तरह का रैली उली नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे हर आदमी 50,000 रुपये महीना कमा लेता है। और हम सब समीकरण साध कर, चाणक्य की भूमि कहकर, आर्यभट्ट की भूमि कहकर, अशोक की भूमि कहकर 5,000 रुपये महीना कमा। 2005 के पहले कुछ था जी। ये बात नीतीश कुमार हर दूसरे दिन कहते हैं, विधानसभा में कहते हैं, मीडिया बाइट में कहते हैं। मुझे लगता है कि वो बंद कमरे में भी ये बात आईना देखकर कहते रहते होंगे, क्योंकि 2005 के पहले बिहार था ही नहीं। 2005 के बिहार एग्जिस्टेंस में आया, 5 के बाद, और ऐसे एग्जिस्टेंस में आया जैसे बिहार जो है वो न्यूयॉर्क बन गया, वो जापान बन गया, वो टोक्यो बन गया। इतना विकास हो गया बिहार में, बिहारियों का जीर्णोद्धार हो गया। हर बिहारी के घर में लाविशनेस है, गाड़ी है, मुफ्त बिजली मिल रहा है, बिहार में कोई भी मुफ्त अनाज नहीं लेता है। इस तरह का दृश्य नीतीश कुमार बनाते हुए दिखते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सच्चाई सूर्य का रोशनी ऐसा है कि आप कितना भी कमरे में बंद हो जाइए, एक छोटा सा भी छेद होगा तो रोशनी उसमें घुसकर आ ही जाती है। बिहार की सच्चाई कुछ ऐसी ही है। बिहार की दुर्दशा की दोस्तों कहानी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट इस बात पर दावा कर रहा है और आंकड़े के साथ दावा कर रहा है कि बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम है। और दोस्तों ये रिपोर्ट ना चौंकाने वाला तो बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चौंक रहे हैं हम, क्योंकि मैं भी बिहारी हूं और गरीबी का दंश हम सब झेल रहे हैं, हमारे दर्शक भी झेल रहे होंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप जरूर झेल रहे होंगे, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप झेल रहे होंगे, आप अगर नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है तो बात छोड़ दीजिए। बिहार में अमीर वही लोग हैं जो सरकारी नौकरी में है, क्योंकि उन्हें अन्य टेबल खूब मिलता है। ये बात हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आंकड़े आपको हम बताएंगे। और बिहार के सीएम साहब कर क्या रहे हैं? विधानसभा में बैठकर मुंह बना बनाकर चिढ़ा रहे हैं कुछ लोगों को। बहुत शर्मनाक तस्वीर देखिए निकलकर बिहार से आती है। और यही कारण है दोस्तों कि महाराष्ट्र में बैठा कोई राज ठाकरे जैसा इंसान हमें गाली दे देता है। कभी स्टालिन गाली दे देते हैं, कभी राज ठाकरे गाली दे देता है, कभी कोई गाली दे देता है, कभी बंगाल से कोई बात, बंगाल की शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ था। तो दोस्तों हम कब तक अपने इतिहास पर गर्व करते रहेंगे? ये कब तक हम दम भरते रहेंगे कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, तो हम पुष्यमित्रा शुंग के वंशज हैं? कब तक था वो समय, कभी अब खत्म हो चुका है। इस बात को आप मान लीजिए कि हम सबसे गए गुजरे लोग हैं, हम सबसे गरीब लोग हैं, हम सबसे ज्यादा पलायन करने वाले लोग हैं, सबसे बेरोजगार लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपको पहले हम आंकड़े दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर ने इस रिपोर्ट को बड़े अच्छे तरीके से साझा किया है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की। आप जरा आंकड़े देखिए। सबसे अमीर राज्य, सोचिए, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं कि वहां संसाधन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सरकारी सुविधा नहीं है। इसके बावजूद दोस्तों सिक्किम देखिए पहले नंबर पे है, जहां प्रति व्यक्ति आय हर महीने, मतलब सिक्किम का एक औसत व्यक्ति भी, एक आम आदमी भी सिक्किम में हर महीने करीब 50,000 रुपए कमा रहा है। आंकड़े देखिए, 48,989 रुपए सिक्किम का प्रति व्यक्ति आय है पर महीने, पर मंथ, हर महीने। दूसरे नंबर पर दोस्तों दिल्ली है, 38,493। आप सिलसिलेवार तरीके से देखते जाइए। तेलंगाना है, फिर केरला है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है,
फिर आंध्र प्रदेश है, और इस तरीके से देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तब बिहार। मतलब दुर्गति जिन दो राज्यों की है, बिहार और उत्तर प्रदेश, फिर भी उत्तर प्रदेश का हमसे 2,500 रुपये अधिक है। अब दोस्तों 2,500 के 2700 रुपये अधिक है। बिहार में एक व्यक्ति हर महीने 5,028 रुपये कमा रहा है। मतलब एक दिन में कितना कमा रहा है दोस्तों? करीब करीब 170-175 रुपये। अब क्या कहिएगा? ठीक है, हम मानते हैं लालू जी का समय जंगल रहा था, चलिए मान लिया, किडनैपिंग इंडस्ट्री है ये अब वो, और गाड़ी उठा लिया गया मीसा भारती के शादी में, और ये हो गया वो हो गया, यहाँ गोली चल गया, वहां मान लेते हैं, सब बात से हम सहमत है दोस्तों। लेकिन ये सवाल हमें पूछना, और मैं पत्रकार हूं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं बिहारी हूं। उससे पहले मैं दोस्तों आपसे ये सवाल पूछता हूं कि आप बताइए कि आज बिहार का एक औसत व्यक्ति एक दिन में 175 रुपए कमा पा रहा है। 175 रुपए। तेल 175 रुपए किलो मिलता है मार्केट में। चावल अगर आप बढ़िया चावल खाइए बासमती तो 100 रुपए किलो है। उसना चावल दोस्तों 50 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में। 175 रुपए में एक 5 व्यक्ति का परिवार क्या कर लेगा? आप बताइए मुझे, क्या कर लेगा? तो भाई किस बात का दम भर रहे हैं नीतीश जी? किस बात का दम भरा जा रहा है? मतलब भरसक बिहारी भागते रहते हैं बाहर, यहाँ से बंगाल जा रहे हैं, कोई अबू धाबी जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई केरल जा रहा है, और करता क्या है? मजदूरी, ताकि उसे महीने का 20,000 रुपया मिले। कम से कम 5,000 से वो 4 गुना है। तो भेड़ बकरी वाली स्थिति बिहारियों की बन चुकी है दोस्तों। ये रिपोर्ट आंख खोलने वाली रिपोर्ट है। आप एक बार फिर मैं दोस्तों आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। देखिए जरा स्क्रीन पर अपने आप। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की। आंकड़े देखिए, नंबर 1 पे सिक्किम है, और नंबर लास्ट जो नंबर है, मतलब नीचे से हम टॉप करते हैं हमेशा, वो बिहार है। अब दोस्तों आपको जरा बिहार की स्थिति बता देते हैं कि बिहार के अंदर की स्थिति क्या है। बिहार में सबसे अधिक पैसे कमाने वाला जिला कौन है और सबसे गरीब जिला कौन है? देखिए दोस्तों, सबसे अधिक अमीर जिला जो है वो पटना है, जहां प्रति व्यक्ति आय हर महीने रुपए में, सालाना में माफ कीजिएगा, 1,21,000 है। मतलब प्रति व्यक्ति आय पटना में, जो शहर राजधानी कहा जा रहा है, मतलब बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र डाक बंगला और गोला रोड, इसकी बात कीजिए तो वहां एक व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमाता है। और दोस्तों शिवहर की जरा स्थिति देख लीजिए। शिवहर में प्रति व्यक्ति आय पर ईयर जो है वो 19,561 रुपया है। मतलब अगर महीने पे इसे तोड़े हम तो शिवहर में एक व्यक्ति 1,800 रुपया महीना कमाता है। मतलब रोजाना वो 60 रुपए कमा रहा है। आप सोच लीजिए, शिवहर की स्थिति यह है कि शिवहर में प्रति व्यक्ति आय रोजाना 60 रुपए है। और तेल मैंने क्या बताया? 175 रुपए किलो है। अब पतंजलि का लेने जाएगा तो वो 190 रुपए किलो मिलेगा आपको, बाबा रामदेव वाला जो ब्रांड आता है। तो दोस्तों कैसे कोई खाएगा? वो क्यों नहीं यहाँ से भागेगा? क्यों नहीं पलायन करेगा? तो भाई नीतीश जी किस बात का दम भरते हैं? ये सवाल हम पूछ रहे हैं अपनी सरकार से। पत्रकार होने के नाते हम पूछते हैं अपनी सरकार से। कल बजट आया, लंबे लंबे डिंग हाके गए, लंबा लंबा, ये दे दिए वो दे दिए, मोदी जी आते हैं तो ये दे देते हैं वो दे देते हैं। क्या मिल रहा है बिहार को? भाई जब तक यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाइएगा, कंपनीज नहीं आएंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, रोजगार सृजन नहीं होगा, कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा? क्या करेगा लोग? वही जो कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी, और नहीं हुआ तो सरकारी नौकरी में सेटिंग गेटिंग, यही बचा है ना रोजगार। और नहीं तो फिर वही लिट्टी चोखा का दुकान लगाएंगे, जो बिहार में पटना में तो मतलब गाड़ी से ज्यादा लिट्टी चोखा का दुकान और चाउमीन का दुकान लग चुका है। और सभी जगह का यही हाल है। आप मोतिहारी चले जाइए, आप कटिहार चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, खगड़िया चले जाइए, अररिया चले जाइए, बक्सर चले जाइए, आरा चले जाइए, कहीं चले जाइए, क्योंकि कोई नौकरी ही नहीं है, कोई कंपनी ही नहीं है। जो बच्चे यहाँ से निकल गए बैंगलोर दिल्ली पढ़ने के लिए, वो वही नौकरी ले लेते हैं। क्यों पटना आएंगे वापस? क्या है यहाँ पर? क्या है? नीतीश कुमार है जो विधानसभा में बैठकर हंसी मजाक करते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, और वो तस्वीर पूरे देश में वायरल होती है। विधानसभा में नीतीश कुमार प्रजनन पर बात करने लगते हैं। मतलब इस राज्य का कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। एकदम बिहार पर ये चरितार्थ ये वाक्य होता है। ये जो किंवदंती है ये बिल्कुल बिहार पर सेट होता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है दोस्तों। और देखिए इस तरह की रिपोर्ट हम आपको बार बार दिखाना चाहते हैं, ताकि जो युवा वर्ग है वो इस बार चुनाव है तो बहुत सोच समझ कर दोस्तों ये इस बार वोटिंग करना है। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, जो आपको जनता का प्रतिनिधि लगे, जो सही मायने में आपकी बातों को उठा सके सदन में, जो बिहार के विकास पर सोचे, उसको वोट करिए ना। क्यों जाति पाति पर वोट करना? देखिए मैं नेता ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन नेता वाली बात नहीं है, ये बिहारी का बात है। क्यों जाति पाति पर वोट करना साहब? क्या मिल गया? 30 साल से तो जाति पाति पर नहीं वोट कर रहे हैं, समीकरण बन रहा है यहाँ पे। इतना टिकट राजपूत को मिलेगा तो इतना कुर्मी रैली हो रहा है, तो कभी तेली रैली हो रहा है, तो कभी धोबी रैली हो रहा है। मिल क्या रहा है बिहार को? उससे क्या मिल जा रहा है? ऐसे तो बड़े सिक्किम है जहाँ पे कोई इस तरह का रैली उली नहीं होता है, लेकिन वहां पे हर आदमी 50,000 रुपये महीना कमा लेता है। और हम सब समीकरण साध कर, चाणक्य की भूमि कहकर, आर्यभट्ट की भूमि कहकर, अशोक की भूमि कहकर 5,000 रुपये महीना कमाते हैं। और ये पटना का अच्छा स्थिति है। शिवहर में तो 1,800 रुपये महीना कमा रहा है। तो बड़ा दर्दनाक
बिहार की स्थिति है और इससे अब बदलाव चाहिए। बिहार बदलाव खोज रहा है, बिल्कुल बदलाव खोज रहा है। ये व्यवस्था नहीं चलने वाला है भाई साहब, ये चलने वाली व्यवस्था है ही नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं है, भूखे मर जाएगा। मैंने आपको स्टोरी दोस्तों कुछ दिन पहले बताया था, मुजफ्फरपुर की कहानी थी, जहां एक व्यक्ति 21 या 22 दिनों से भूखे था और जब उसकी मृत्यु होती है उसके पेट में एक अनाज का दाना नहीं मिला, तो भूखे मर रहे हैं लोग। और मुख्यमंत्री साहब का जो प्रगति यात्रा होता है उसमें 225 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। चुनाव आ रहा है, देखिए ना कैसे कैसे उगाही होगा, पैसा बांटा जाएगा घूम घूम के सभी पार्टी, और उसमें सभी पार्टियों को मैं गिन रहा हूं, कोई अपवाद नहीं है, नो एक्सेप्शन, सभी के सभी इसमें संलिप्त है। दोस्तों बड़ा विचार विमर्श करके इस बार चुनाव में वोटिंग करना है, क्योंकि नेता जो है वादा ही करते हैं, जमीन पर यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या चिराग, क्या सम्राट चौधरी, क्या तेजस्वी यादव, क्या नीतीश कुमार, कोई नहीं। दोस्तों ये रिपोर्ट मैंने इसलिए अब साझा किया, ये खबर तो है, खबर भी है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द है एक बिहारी का। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया जो होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।